जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना की हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक पटना साहिब के माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया, पटना के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट, पटना नगर निगम के आयुक्त, पटना के उप मंडल पुलिस अधिकारी, एयरलाइंस, CISF और AAIJPNI हवाई अड्डे पटना के विभागाध्यक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। व्यापार, होटल उद्योग, पर्यटन और यात्रा सहित विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान हवाई अड्डे के संचालन और यात्री कल्याण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार विमर्श किए गए प्रमुख मुद्दों में यात्री सुविधाओं में सुधार, रनवे सुरक्षा और परिचालन पहलू, परिवहन और कनेक्टिविटी सेवाओं में सुधार और हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित चिंताएं शामिल थी। अन्य प्रासंगिक परिचालन और विकासात्मक मामलों पर भी चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। बैठक का समापन हवाई अड्डे के निरंतर विकास और कुशल संचालन के प्रति सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ। पटना एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी मेरी अध्यक्षता में आज उसकी बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट के डायरेक्टर, दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया जो इसके मेंबर हैं, और पटना के DM, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पटना के SDO, टूर ऑपरेटर्स और बाकी मेंबर्स उपस्थित थे। नए एयरपोर्ट बिल्डिंग बनने के बाद ये पहली मीटिंग थी और ये बहुत खुशी का विषय है कि काफी मशक्कत के बाद आज इंटरनेशनल क्लास का ये एयरपोर्ट बन गया है। आज हमें बताया गया कि इस एयरपोर्ट में एक साल में 1 करोड़ पैसेंजर्स के आने जाने की व्यवस्था है। अभी 40 लाख लोग इसका यूज करते हैं। दिन भर में 44 प्लेन उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। इसके रनवे को एक्सपेंड करना जरूरी है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई और कलेक्टर साहब ने सारा विषय बताया पटना के कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। डायरेक्टर ने भी बताया क्या क्या कार्रवाई हुई है। ये हम लोगों ने बहुत निर्णय किया कि बिहार सरकार के द्वारा पूरा सहयोग हो रहा है, भारत सरकार भी सहयोग कर रही है। जो पूरब और पश्चिम तरफ जो जमीन ऑफर किया गया है उसको लेकर के एक कमिटी बनी है जो इसके सारे पहलुओं पर विचार करेगी। तो हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि वो कमिटी जल्दी से पटना आए, सारे विषय को देखे और उचित निर्णय करे। आज मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी सुबह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पटना एयरपोर्ट के लिए, इसके रनवे के विस्तार के लिए जितना भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि पटना से इंटरनेशनल एयर फ्लाइट काठमांडू के लिए, बाकी के लिए चले, बैंकॉक के लिए, दुबई के लिए, तो उसमें बिहार सरकार रिबेट भी देने को तैयार है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी, तो उस पर भी चर्चा हुई। तो मिलकर के पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, टाइमली हो, जल्दी हो। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।